गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं सब आप। आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने अपने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सेंड करें। आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा। जाना पहचाना चैप्टर लगेगा आपको, क्योंकि हम इससे पहले भी इन नामों को सुन चुके हैं। चैप्टर का नेम है बेटा मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की प्रमुख स्थलाकृति, यानी अर्थ पर बहुत सारी स्थलाकृति हैं, यानी स्थल पर आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनमें मेन है बेटा माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। इनकी हाइट और ढाल के अनुसार इनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में इन लैंडफॉर्म्स को। तो हम आज इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा, कि है क्या चीज़ ये। बेटा आप सभी ने देखा होगा कुछ लैंडफॉर्म फीचर्स जो नीचे दी गई हैं। देखिए पहले तो हम अपना फिगर देखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, सभी देख रहे हैं, फिगर समझ में आ रही है। ये हमारी लैंडफॉर्म्स है अर्थ पे। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रखा है लेक। लेक मीन्स झील। लेक मीन्स झील। झील क्या है बेटा? बॉडी ऑफ वाटर है जो कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द लैंड, पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है भूमि से, उसको हम झील कहते हैं। यानी चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए जो पानी का स्रोत है वो झील कहलाता है। ठीक है। अब ये पिएडोमोट्स है, देखिए बेटा, पिएडोमोट्स का मतलब होता है लैंड एट द फुट ऑफ माउंटेन, यानी तलेटी जिसे हम कहते हैं, भूमि जो पर्वतों के फुट पे हो। कोस्टल प्लेन्स देखिए बेटा, यानी तटीय मैदान। ये लो होते हैं, निम्न होते हैं, फ्लैट समतल होते हैं। और लैंड अलोंग एन ओशियन, वो भूमि जो किसके साथ होती है? महासागरों के साथ होती है, उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं बेटा। रिवर सभी ने नाम सुना है, नदी, ये भी पानी की एक इकाई होती है जो फ्लो होती है लैंड पे। माउथ ऑफ रिवर, इसका मतलब होता है मुहावना, जो नदी जहाँ से निकलती है। रे का मतलब होता है कि बॉडी या कहें या फिर वाटर का पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, यानी इकाई या फिर पानी आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ हो, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हिस्सा भूमि से घिरा हुआ हो, वो रे कहलाती है बेटा। नेक्स्ट आप इसमें देखिए बेटा अपना माउंटेन। क्या है बेटा? ये माउंटेन, ये हाईएस्ट लैंडफॉर्म होता है बेटा, सबसे ऊंचा स्थलाकृति है ये। वैली, इसको हम क्या कहते हैं? घाटी। घाटी का मतलब होता है लो लैंड बिटवीन हिल और माउंटेन। निम्न भूमि जो पहाड़ी और पर्वत के बीच में होती है, उसको हम घाटी कहते हैं। प्लेन, जिन पे हम मोस्टली रहते हैं, इसको हम कहते हैं मैदान। ये क्या होता है बेटा? मोस्टली फ्लैट लैंड होता है, समतल भूमि होती है। नदियों की बेटा ट्रिब्यूटरी देखिए, छोटी छोटी नदियाँ होती है, जहाँ से नदी बहती है, जिन क्षेत्रों से बहती है, वहाँ से उन क्षेत्रों की छोटी नदियाँ इन बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ये देखिए प्लेट्यू है बेटा, ये हाई फ्लैट लैंड है, ऊंचा समतल भूमि है। हिल देखिए बेटा, ये रेज लैंडफॉर्म है, नॉट एज हाई एज ए माउंटेन। उभरा हुआ तो स्थलाकृति है, लेकिन पर्वत जितनी ऊंची नहीं होती है, पहाड़ी। पेनिसुला मीन्स प्रायद्वीपीय। ये लैंड है दैट हैज़ वाटर ऑन ऑल साइड बट वन लैंड दैट हैज़ वाटर ऑन ऑल साइड बट वन साइड लैंड होता है। तीन तरफ पानी हो और एक तरफ भूमि हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, यानी पेनिसुला कहते हैं। फिगर समझ में आया बेटा? इनमें से आपने कुछ स्थलाकृति आपने चारों तरफ तो देखी होंगी बेटा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो एक लैंड फॉर्म तो होता ही है हमारे अर्थ का। तो आपने नोटिस किया होगा कि सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आपने देखा हर जगह तो बराबर है नहीं, कहीं झील है, कहीं आप कहें कोस्टल प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, कहीं प्लेट्यू है, तो हर जगह बराबर नहीं है। तो अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वैरायटी। इन्फिनाइट वैरायटी का मतलब होता है बेटा अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। इतनी विभिन्नताएं हमारे लैंड फॉर्म्स में।
सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर स्थल मंडल का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, मे बी रग्ड ऊबड़ खाबड़ है और या फिर समतल है। क्या तो ऊबड़ खाबड़ मिलेगा या समतल मिलेगा। दिस लैंड फॉर्म ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, ध्यान से अंडरलाइन करिए बेटा। जितनी भी स्थलाकृति है वो परिणाम किसकी है, दो प्रक्रियाओं से, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। दो प्रोसेस होती है जिनके कारण ये लैंड फॉर्म्स बनती हैं। आप अमेज्ड हो जाएंगे ये जान के, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक जो ग्राउंड है आर स्टैंडिंग, जिस पे हम खड़े हैं, वो स्लोली मूविंग करता है, जानते हैं आप, धीरे धीरे मूव करता है विद इन द अर्थ। वह अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। और पहली कहें या कहें कि हम इंटरनल प्रोसेस कहें, वो क्या करती है बेटा, लीड करती है अपलिफ्टमेंट को या फिर कहें सिंकिंग को। उभारती है या तैराती है, मतलब पृथ्वी को ऊपर उठाती है अर्थ सरफेस को सेवरल प्लेसेस पे। यानी इंटरनल प्रोसेस से भूमि कई जगह अपलिफ्ट होती है और सिंक होती है। और सेकंड जो प्रोसेस हम कहेंगे वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। ये कंटिन्यूस वियरिंग डाउन या फिर हम कहें रीबिल्डिंग। वियरिंग डाउन माने उतारना, वियर मीन्स हम जैसे कपड़े पहनते हैं और कपड़े उतारने को हम वियरिंग डाउन कहेंगे। तो ये मतलब गिरना या काटना, या इसको हम दूसरी भाषा में इरोशन कह सकते हैं, अपरदन, कटाव। रीबिल्डिंग दोबारा से बनना। कई बार लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, जमाव के कारण वहाँ बन जाते हैं दोबारा से। तो इन सब लैंड सरफेस पे दो एक्सटर्नल प्रोसेस होती हैं, वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। तो वियरिंग अवे क्या होता है अर्थ सरफेस का, उसको हम कहते हैं इरोशन, यानी वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का वियरिंग अवे होना इरोशन कहलाता है, यानी अपरदन कहलाता है, कटाव कहलाता है। ये विंड के द्वारा भी होता है, रिवर के द्वारा भी होता है, रेन के द्वारा भी होता है। तो इसको इरोशन कहते हैं, भूमि का कटाव। ठीक है बेटा। अब पहले हम इस पेज का डू यू नो देख लेते बेटा। ये इसमें आपको बता रहा है कि क्या आप जानते हैं, एक हिल है लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। पहाड़ी जो होती है वो लैंड सरफेस का अराइज होती है, यानी उभरती है, हायर देन, किससे ऊंचा, उसके सराउंडिंग एरिया से, यानी जो उसका चारों तरफ का एरिया उससे तो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम हिल कहते हैं। जनरली हम कहें ए स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। ध्यान से देखना बेटा, सामान्यतः हम कहते हैं एक स्टेप या ढाल, जो हिल है, पहाड़ी है, ढलाऊ पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई किससे ज़्यादा, मोर देन 600 मीटर इस टर्म एज माउंटेन। यानी एक पहाड़ी जिसकी अगर हाइट 600 मीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम पर्वत कह सकते हैं। नेम सम माउंटेन्स विद ए हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका आज का होमवर्क है, जैसे इसमें आंसर दे भी रखा है, आप और भी ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी हमारी माउंटेन रेंज हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। सबसे ऊंची चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट, फिर है ये गैसब्रम चौयू, ये वर्ल्ड की हैं बेटा। ये वो माउंटेन रेंज हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो आपको समझ में आया कि हिल जो 600 मीटर से ऊंची हो उसको हम माउंटेन कह सकते हैं, और जो हिल होती है वो अपने चारों तरफ के जो एरिया है उससे ऊंचा भाग होता है, यानी राइज हायर होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है। अब आगे देखिए बेटा, हम जो ये सरफेस है, हमने इरोशन पढ़ा बेटा, अब हम डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इरोशन में क्या होता है, लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड, इरोशन के द्वारा तो लोवर्ड हो जाता है, निम्न भाग बन जाता है, और डिपोजिशन प्रोसेस के द्वारा ये रीबिल्ड हो जाता है। टू प्रोसेसेस हैं बेटा जो किसके द्वारा होती है, रनिंग वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा और विंड के द्वारा। हम मुख्य तौर पर जो लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं जो डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करती है बेटा, इविलेशन एंड स्लोप, ऊंचाई और ढाल पे। जैसे तीन मुख्य रूप से भाग किए गए हैं, एक माउंटेन है, एक प्लेटू है और एक प्लेन है बेटा। माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन, यानी हमारे अर्थ को 3 लैंड फॉर्म्स में बांटा गया है ब्रॉडली, यानी प्रमुख रूप से।
और अब करने के लिए क्या है बेटा, देखिए कैसे आप अपने घर पे भी एक माउंटेन को बना सकते हैं। क्या करेंगे आपको क्या चाहिए बेटा, पिल्स ऑफ पेपर, बहुत सारे पेपर चाहिए आपको, और फिर जैसे परत जो होती हैं वो चाहिए। उन पेपर्स को आप टेबल पे रख लीजिए, एक के ऊपर एक पेपर रखिए, और फिर पुश करिए उन पेपर को बोथ साइड से, दोनों हाथों से। आप नीचे देखिए जैसे ये लड़की कर रही है, दोनों हाथों से उन पेपर को पुश करिए, और जो शीट है वो क्या हो जाएगी, विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू ए पीक, वो फोल्ड हो जाएगी और एक पीक चोटी की तरह ऊपर उठ जाएगी। तो देखा आपने, एक पर्वत बन गया बेटा। इस तरीके से ही जो हमारे 2 प्रोसेस है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसके द्वारा माउंटेन रेज होता है बेटा, अपलिफ्ट होता है। और ऐसे आप घर पे भी हिमालय बना सकते हैं, एल्प्स बना सकते हैं खुद, ये कैसे एक पर्वत बनता है। थैंक यू बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा। कल हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक माउंटेन। तो कल आप माउंटेन रीड करके आएंगे जिससे आपको समझ में आए। अब इस फिगर को देख लीजिए चलते चलते कि ये किस तरीके से, देखिए बेटा, एंटीक्लाइन का मतलब होता है अपनीति, लिख लीजिए, और स्लाइन क्लाइन का मतलब होता है अभिनीति, उभरना और गिरना। जब परतें उभरती हैं तो एंटीक्लाइन होती हैं, जब परतें नीचे गिरती हैं, सिकुड़ती हैं, तो सेनीलाइन, यानी अपोजिट है। एंटीक्लाइन का अपोजिट है सेनीलाइन। ऐसे पर्वत बनते हैं, कहीं ऊंचाई कम होती है, कहीं उभरी हुई होती है। जहाँ अपलिफ्टमेंट होता है वहाँ चोटी ऊंची होती है, और जहाँ इरोशन हो जाता है, दबाव कम होता है, वहाँ पे सेनीलाइन हो जाता है। समझ में आया बेटा माउंटेन्स बनने का? आप घर पे भी करके देख सकते हैं ये। तो कल हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।